हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। यूनिवर्स अभी अर्जेंट में आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है जो यूनिवर्स आपकी तरफ जैसे बहुत स्पीड से भेज रहे हैं और उसके बारे में आपको अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनका वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, वो आपसे कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मैसेजेस है, क्या अर्जेंट मैसेज है, यहाँ पर देखने की मैं कोशिश करूंगी। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिक ए कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक पाइल चूज करना है हमेशा की तरह। ठीक है, और आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी ये आपके सामने आती है तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मैसेज वहां पर देना चाहते हैं। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप क्लिक करके आप अपनी पाइल पर जा सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तहे दिल से आप सभी का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मतलब मैं सच बताऊँ ना, इतना इतना आपके कमेंट्स को रीड करके इतना पॉजिटिव फील करती हूँ, इतना जैसे आपका जो अपनापन होता है, अपनी आपका जो प्रेम होता है, वो बहुत, उससे मैं बहुत एनर्जी मुझे मिलती है और मुझे बहुत हीलिंग मिलती है, सच बताऊँ मैं। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पाइल बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज आपको क्या बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। एंड पाइल नंबर 2, इंस्पिरेशन फॉर करेज एंड करेज। पाइल नंबर 2, इंस्पिरेशन एंड करेज। आप पिक्चर्स को ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर एक पाइल चूज करो। नहीं कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, और थैंक यू सो मच। मेरे एंजल से बोलते हैं जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना ही रिवर्स में मिलेगा। वो मेरे लिए मैसेज नहीं है, वो आप सभी के लिए भी है। ओके, तो चलती हूँ मैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी अफर्मेशन फॉर ग्रोथ का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 1, पहले तो मैं आपको बहुत किसी बात के लिए मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। बधाई है यहाँ पर, जैसे आपको है ना, मैं नहीं, मतलब मेरे थ्रू आपको एंजल्स दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई किस बात की दी जा रही है कि आप है ना एक ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर बहुत खुशियां हैं, बहुत ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है? पाइल नंबर 1, आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड हो। और जो सोल ग्राउंडेड रहती है, मतलब जो अर्थ से कनेक्ट होती है, जैसे कोई कोई होते हैं ना कि पैसों से या प्रेम से जैसे खुशियों को ढूंढते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेरा, लेकिन एक्सप्लेन मैं जरूर करूंगी क्योंकि मुझे शॉर्ट में, सच बताऊं ना, शॉर्ट में मुझे बताना नहीं आता और बिना बताए मैं रह नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का देख रही हूँ कि आप पाइल नंबर 1, एक आप ऐसे हो कि पृथ्वी को ही स्वर्ग बना सकते हो। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि जैसे बंजर जमीन को भी आप उसमें भी फूल उगा सकते हो, उसमें भी हरियाली ला सकते हो। पाइल नंबर 1, आपकी ऊर्जा कुछ इस तरह की है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई होता है कि अरे हमारे पास जैसे बहाने होते हैं ना, एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब आता कुछ नहीं है, पर ये होता है काश ये होता तो मैं ये कर लेता, काश ये होता तो मैं ये कर लेता। लेकिन आपके पास पाइल नंबर 1 काश का शब्द नहीं है। आपके पास जो है उसी में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को ही आप, उसी में से ही, जैसे आपके पास कुछ नहीं है
मतलब आपके इतना सा भी है, उसको आप इतना बड़ा करने की कोशिश करोगे अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी पॉजिटिविटी से। सबसे बड़ी बात तो कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक होप है आपके अंदर कि हाँ आप इस काम को कर सकते हो, क्योंकि आप ग्राउंडेड पर्सन हो। जैसे आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास खुशियां होंगी, तभी मेरा जीवन सुखी होएगा, तभी मैं दूसरों को खुश रख पाऊंगा, तभी मैं खुश रहूंगा। ये बहाने नहीं है आपके पास। शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही जैसा भी है, जितना भी उसको आपने बढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। उसी में ही जैसे आपके पास कुछ छोटा सा ही है तो उसे ही आप ये सोचते हो कि इसमें ही मैं अपना सब कुछ है मेरा, ठीक है, इसी को ही मुझे आगे की तरफ यहाँ पर ले जाना है। जैसे आपके पास ज्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन 2 रूम सेट है, तो उसी को ही आप जन्नत बना दोगे, उसी को ही आप स्वर्ग जैसा समझने लग जाओगे। ऐसी है आपकी ऊर्जा यहाँ पर। तो मतलब जैसे आपने जो कुछ भी आपकी लाइफ के जो पैटर्न्स थे, जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी बाधाएं थी, ठीक है, उसको जैसे आप कहीं पर डेफिनेटली रुके हुए तो थे, लेकिन आपकी ऊर्जा जो मैं बधाइयाँ दे रही हूँ यहाँ पर, एंजल्स यूनिवर्स आपको बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपने वो काम करके दिखाया है जिसकी यूनिवर्स क्लैपिंग कर रहे हैं। सच बता रही हूँ मैं कोई भी बात अपने उसमें नहीं कहती हूँ। जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं मैं वहाँ पर यही देती हूँ। क्लैपिंग हो रही है, आपको बधाइयाँ दी जा रही हैं। कैसे, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस के, आपकी सफलता के ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने वाले हैं। सच बताओ ना कि आपने है ना बंजर जमीन में, जैसे आपका जीवन एक ऐसा जीवन था जहां पर कोई खुशियां नहीं थी, कोई ब्लेसिंग्स नहीं थी, जैसे आपको बहुत, आपने जैसे थोड़े से को ही आपने इतना बड़ा कर दिया। जैसे आपके पास छोटी सी खुशी थी तो उस खुशी से आपने इतनी खुशियां कर दी कि एंजल्स भी आप पे बहुत प्यार लुटाने वाले हैं। यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत प्यार लुटाने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो आप यहाँ पर। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत नेचर से कनेक्ट हो आपके अंदर, बहुत हीलिंग पावर है, बहुत ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर जिसकी कहते हैं ना कि जिसके अंदर प्रेम है, कुदरती एक ऐसी स्ट्रेंथ है, कुदरती एक ऐसी पावर है जो कहते हैं ना कि जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर भी खुशियां लेकर आता है वो। तो आपकी कुछ इस तरह की एक ऐसी में जो मैसेजेस मुझे में यहाँ पर मिले, मैंने दिए आपको यहाँ पर, ओके। और आपने शायद नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, नेचर से बहुत ज़्यादा अपने आप को अभी तक जो कुछ भी मिला है आपको नेचर से ही मिला है, और आगे भी जो कुछ भी मिलेगा आपको नेचर से ही मिलेगा। मतलब ग्रीन ग्रोथ, हीलिंग पावर, ठीक है। आपकी जो ख्वाहिशें हैं अब पूरी आप हील हो चुके हो। हर जो भी पैटर्न्स थे आपकी लाइफ के सब हील हो चुके हैं यहाँ पर। पता नहीं कार्ड से मैं क्या बताऊंगी। ओके, यहाँ पर कार्ड्स निकले हैं, माय गॉड। 4 कार्ड्स, मैं हमेशा 4 कार्ड्स लेती हूँ, 4 कार्ड्स ही यहाँ पर निकले हैं। जैसे एंजल्स आपके इर्द गिर्द है, ये यहाँ पर इस रीडिंग के इर्द गिर्द ही हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये है कि आपकी प्रॉब्लम में, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानी थी, किसी भी, जैसे आपकी खुशियों को लेकर है ना, या आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, या आपकी ग्रोथ के, जैसे ग्रोथ के रास्ते में जो भी ब्लॉकेज थे, ठीक है। किसी के साथ कोई मसला चल रहा था, या जैसे सच बताऊं आपकी खुशियों के, आपकी ग्रोथ के, या प्रॉपर्टी के, कहीं पर भी कुछ भी जैसे मसला चल रहा था, तो वहां से आपकी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर यही है कि आप काफ़ी टाइम से किसी का वेट कर रहे थे, किसी का कुछ इंतज़ार आप कर रहे थे कि कोई जैसे कहीं से कुछ मेरी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स आ जाए जहाँ पर मेरी कुछ दिक्कतें हैं लाइफ की, जीवन की, फाइनेंशियली, वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो यूनिवर्स जैसे आपको है ना, मैं सच बताऊं, आपकी वो परेशानी यहाँ पर दूर कर रहे हैं,
सेकंड किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज निकल रहा है कि यूनिवर्स आपको जैसे मतलब एक ऐसी यात्रा की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक ऐसा आपकी यात्रा शुरू होने वाली है, एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि जीवन की तरफ आप जा रहे हो जहां पर लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आपकी एडवाइस जैसे दूसरों के लिए बहुत अहम रखेगी, मानी जाएगी, और आप जैसे दूसरों को बहुत एडवाइस देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और लोग काफी आपकी जैसे मैसेज बताऊं ना, यहाँ पर लोग आपको काफी अलग नजरों से यहाँ पर देखेंगे। काफी आपके प्रति है ना लोगों का रवैया भी मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। यूनिवर्स आपको किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है। आप जैसे भटके हुए को है ना, जैसे किसी को कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है किसी भी मसले में यहाँ पर, तो आप उनको बहुत अलग तरह की गाइडलाइंस दे रहे हो, बहुत अलग तरह की सिचुएशन से उन्हें निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये एक जैसे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ओके। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्लियरिटी है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि डेफिनेटली जो मैं बधाइयाँ यहाँ पर बोल रही थी, कोई एक ऐसी बहुत बड़ी सक्सेस या सफलता जैसे विक्ट्री आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज आपके लिए निकल रहा है, क्योंकि मैं सच बताऊं, ये जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आपकी ग्रोथ, आपकी खुशियाँ, जहाँ से भी आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई थी, जहाँ से भी आपकी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई थी, वो जो भी मसला था आपका, ठीक है, वो सब क्लियर हो रहा है। और क्लियर हो रहा है इसलिए आपको सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। आपके सर पर एक ऐसा ताज सजने वाला है जिसे यूनिवर्स खुद, जैसे कहते हैं ना कि खुद पहनाने वाले हैं। मैं सच बताऊं, एक बहुत जबरदस्त क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। आपकी क्लियरिटी जैसे आपको उन कामों के प्रति यहाँ पर मिलेगी जिसमें जैसे कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, है ना। आप किसी एक ऐसे मसले में, कोर्ट केस या कुछ ऐसा मसला था, या घर मकान का कुछ ऐसा मसला था आपका, या कुछ भी जैसे थर्ड पार्टी थी आपकी खुशियों के बीच में, तो वो थर्ड पार्टी आपके जीवन से यहाँ से निकल रही है, ठीक है। यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि आपके जितने भी ब्लॉकेज हैं आपकी ग्रोथ के, आपकी ब्लेसिंग्स के, आपकी खुशियों के, वो सब जैसे कहते हैं ना कि वो सोर्स खुद आपके हाथ में यहाँ पर देने वाले हैं, ताकि आप खुद अपने मसलों को यहाँ पर क्लियर करो। जैसे कहते हैं ना कि योद्धा अपनी सोर्स को लेकर, अपनी तलवार को लेकर लड़ता है, ठीक है, लड़ता है वो अपनी पावर से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, और फिर उसे सक्सेस मिलती है, उसे सफलता यहाँ पर मिलती है। तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी डेफिनेटली कुछ ऐसी विक्ट्री, सक्सेस, सफलता आपके जीवन में यहाँ पर देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के हर मसलों को, है ना, हर मसलों को मसलों को यहाँ पर उससे निकलते चले जाओगे। जो भी मसला था वो आपका उससे आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। एक बहुत बड़ा जैसे आपके हाथ में यूनिवर्स एक पावर देने वाले हैं, है ना। और एक ऐसे जैसे आपका, अब आप किसी भी चीज में, सच बताओ ना, आप किसी भी चीज में फंसने वालों में से नहीं हो। हर चीज में आपको एक क्लियरिटी यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। यूनिवर्स आपको जैसे आपके हाथों में एक ऐसी पावर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग यहाँ पर रहने वाले हो। आपकी जो सोच होगी, आपकी जो विचार होंगे, वो बहुत उच्च लेवल के होंगे और बहुत पावरफुल यहाँ पर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप मतलब जो भी आपके जहां पर भी आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, ठीक है, बड़ी दिल लगाकर आप काम कर रहे थे, यहाँ पर जैसे कुछ जीवन में आप अचीव करना चाहते थे, डेफिनेटली यहाँ पर ताज, यहाँ पर विक्ट्री है। तो यूनिवर्स जैसे आपके सबसे बड़ी बात सक्सेस यहाँ पर मैं आपकी कैरियर में देख रही हूँ कि कैरियर में आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस और सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। आपके अंदर यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि वो धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे किसी भी चीज को जैसे आप शायद पहले किसी भी चीज को जानने समझने में
या जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को हम लर्न करते हैं, किसी चीज़ को हम सीखते हैं, हम स्टार्टिंग जब लर्निंग स्टेज पर होते हैं तो हमें काफ़ी उसमें मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन जितनी शिद्दत से हम उसमें एफर्ट डालते चले जाते, काम करते चले जाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हमें सक्सेस भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। तो यूनिवर्स कुछ ऐसी जर्नी की तरफ आपको ले जा रहे हैं जहां पर आप जैसे आप अपना 100% यहाँ पर देने वाले हो। यूनिवर्स जैसे आपको एक जिंदगी की नई शुरुआत है ना, जहां पर आप आपके जो भी जैसे आप कुछ भी आप जैसे कुछ करोगे, आप यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी तरफ आपका जो ध्यान है, पहले आप शायद आपका माइंड बहुत डाइवर्ट रहता था, कंफ्यूजन, इल्यूजन, मतलब यहाँ पर दुविधा, मतलब जिसमें आप भटके हुए थे। तो यूनिवर्स ने जैसे आपके अंदर से वो भटकन हटाई है और क्लियरिटी ऐसी दी है और वो आत्मविश्वास से आपको भर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ध्यान होगा, है ना, और आपकी जो ऊर्जा होगी ऐसी जगह जाएगी जहां पर आपकी ग्रोथ है, और वो जाएगी आपके कैरियर पर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप, है ना, आपको कुछ ऐसे, जैसे आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी पोजीशन पर वो आपको देखना चाहते हैं, और उसके लिए आपको यूनिवर्स बड़े जोश में भर रहे हैं, बड़ी ऊर्जा से आपको भरने वाले हैं, ताकि आपका ध्यान, ठीक है, आपका ध्यान और आपका समय मतलब कहीं गलत उसमें ना जाए, ठीक है। आप जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना कि इतना ज़्यादा सोच लेते हैं और फिर हैंगमैन की ऊर्जा में चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं, तो नहीं, वो उस ऊर्जा से आपको निकाल रहे हैं। और प्लस आपका जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, समय है, यहाँ पर नई नई चीज़ों की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, अब आपकी लाइफ में आप जैसे नया कुछ सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होगे, वहाँ पर आप अपना फोकस करोगे, ध्यान करोगे, कुछ चीज़ों के प्रति आपको लगाव होगा, वहाँ पर अपना समय निकालोगे, ठीक है, और उसमें आपको फिर सक्सेस मिलेगी, उसमें बहुत बड़ी विक्ट्री, सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। यूनिवर्स आपके जैसे आपको है ना, किसी चीज में आपको वो सफल होते हुए देखना चाहते हैं। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो पहले शायद आप उसके प्रति क्लियर नहीं थे, आप अपने करियर के प्रति क्लियरिटी आपको नहीं थी कि किस दिशा में जाना है, क्या करने की जरूरत है। लेकिन अब आपको यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, अब आप दिशाहीन नहीं हो, आपकी एक दिशा है, ठीक है। आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी प्रतिभाएं हैं आपके अंदर, उसमें अब आप कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, उसमें आप क्लियरिटी आपको मिलेगी और उसमें आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग में देख रही हूँ आपकी, यूनिवर्स आपको जैसे एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, मतलब एक बच्चा है जो नई जर्नी की तरफ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसे वो मौके, अवसर, न्यू बिगिनिंग, नई अपॉर्चुनिटीज उसे दी जा रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब आप अपने जीवन में वो सब सक्सेस मतलब यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड है ना, आपका दिमाग, आप कोई गेम नहीं खेल रहा है आपके साथ, आपका माइंड बहुत जो थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में बहुत क्लियर आ रहे हैं, और उन्हीं थॉट्स की वजह से आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपका बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर निकले हैं, और जैसे बहुत बड़ी, जैसे एक यूनिवर्स आपकी तरफ एक मौका, एक अवसर, है ना, न्यू बिगनिंग, जिसमें आप अपने जीवन की ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, ओके। यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब जैसे आपके रास्तों में अब यहाँ पर कोई भी, सबसे बड़ी बात कि आपके करियर में कोई ब्लॉकेज थे, ठीक है, या आपके अंदर कोई दुविधा थी, या आपके अंदर कोई ऐसी परेशानी थी कि जहां पर आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप खुद यहाँ पर क्लियर कर रहे हो। वो आ रहे हैं आपका माइंड, ठीक है, आपके दिमाग से ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा
ऊर्जा से भरे हुए हो, बहुत आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो क्रिएटिविटी और आपका माइंड है ना, आपकी प्रतिभा और आपका दिमाग, ये दोनों एक हो रहे हैं आपके, ठीक है। और जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब आप अपने जीवन में, आप अपने कैरियर में सक्सेस को लेते हो, सफलता को यहाँ पर लेते हो, क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस डेफिनेटली आपको कैरियर में यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यूनिवर्स आपकी तरफ, मैं सच बताऊं ना, आपको उनकी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। और एक जबरदस्त आप है ना, मैं सच बताऊं, एक बहुत पावरफुल आप सोल यहाँ पर बनने वाले हो। बहुत ऊर्जा से भरे हुए रहोगे आप, और खुद जैसे आप अपने निर्णय, डिसीजन आप खुद यहाँ पर लोगे, क्योंकि आपकी तरफ यूनिवर्स हीलिंग और हैप्पीनेस यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स ने जैसे आपको अर्जेंट मैसेज है कि अभी तक आपके लिए ये दरवाजे बंद थे, ठीक है, ये दरवाजे बंद थे कि जहाँ से आप अपने निर्णय, अपने डिसीजन या अपनी जैसी पावर को, अपनी क्रिएटिविटी को शायद समझ नहीं पा रहे थे, वो अब दरवाजे आपके यहाँ पर खुल रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में यहाँ पर खुशियाँ आ रही हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको हैप्पीनेस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। वो पावर मिल रही है आपको आपके कैरियर में। आप बहुत जैसे कहते हैं ना, आपका माइंड बहुत शार्प होने वाला है, आपकी मेमोरी यहाँ पर बहुत शार्प होने वाली है। आपकी तरफ ये यूनिवर्स आपकी जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये दरवाजा आपके लिए ओपन कर दिया गया है। ये ब्लेसिंग्स आपकी ऐसी होगी जहाँ पर आप ऐसा महसूस करोगे कि बहुत कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर होंगे। वो चेंजेस मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आध्यात्मिक जर्नी में बहुत हो रहे हैं आपके यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो। आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना भी कंफ्यूजन था, जितनी भी दुविधा थी, वो सब क्लियर कर दी है, ठीक है। यहाँ पर अब आप एक बहुत जैसे आपको कुछ ऐसी पावर और सत्ता दी जा रही है जिसकी वजह से आपके ये दरवाजे ओपन हुए हैं, और ये हुए हैं आपकी आध्यात्मिक जर्नी के कारण, ठीक है। आपने जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर जब ब्लॉकेज होते हैं, बहुत ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, और जब हम ब्लॉकेज को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक ऐसे मसले से निकालते हैं, एक ऐसे पपंचर से बाहर निकालते हैं जिसमें हमें निकालने पे लग जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिली, और ये दरवाजा आपके लिए खोला गया है। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुला है आपके लिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जैसे आपने अपने ऊपर काम किया है, जैसे आपका माइंड, सच बताओ ना, आपका दिमाग आपका बहुत आपके कंफ्यूजन क्रिएट करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही है कि जब हम अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे सारे ब्लॉकेज रिलीज हो जाते हैं और हमारे लिए ये गेट ओपन किया जाता है। तो यूनिवर्स आपकी तरफ हीलिंग और बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर भेजे, जिसके आपके जीवन में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसे आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है, तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो अब आपका दिमाग और आपका माइंड बोलेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। डोर टू वैल्यूम, यस। यहाँ पर देखो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जब हम जैसे हम अपने ब्लॉकेज, जो भी ब्लॉकेज होते हैं, चाहे अपने कैरियर में हो, चाहे हमारी खुशियों के बीच में हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर कैरियर, यहाँ पर जैसे ब्लॉकेज आपका यही था, थर्ड पार्टी की वजह से, या हमारे कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसे क्लियर करने की ज़रूरत होती है और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आपने वो काम किया है, बार बार मैं वहाँ पर यही बोलूँगी, वो किया है। जैसे आपने कुछ चीज़ों को क्लियर किया है,
कुछ डेफिनेटली अभी तक कुछ निर्णय या डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे, तो आपने निर्णय डिसीजन लिया है, डेफिनेटली लिया है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो भाई, आप आगे। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लिए दरवाजा खोला है, और अब आप देखना कि आपके जीवन में कैसे खुशियां आती है, कैसी ब्लेसिंग्स आती हैं यहाँ पर। क्योंकि आपने अब पीछे पास्ट में क्या हुआ है, किसके साथ क्या मसला चल रहा था, जो भी हुआ है उसको जैसे क्लियर आपने कर दिया है, उसको सब पीछे छोड़कर आपने अपने जीवन के बारे में सोचा है, आपने अपने करियर के बारे में सोचा है, आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको जैसे कैसे उसे बाहर लेकर आना है उसके बारे में सोचा है। ठीक है, तो उसमें आप जो भी सोच विचार कर रहे हो, जहां पर भी अपना समय लगा रहे हो, फोकस लगा रहे हो, उसमें आपको अपार सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। आपके जैसे करियर में अभी तक आपको जैसे कुछ आपको जैसे कुछ ऐसा था जो आपको रोक रखा था, या जैसे आप कुछ करना चाहते थे, कुछ करियर में जैसे हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो वो उसके भी एक रूप होते हैं फाइनेंशियली, है ना, फाइनेंशियली जहां से मनी आने जाने लगती है। ठीक है, तो वहां से वो दरवाजे आपके लिए यूनिवर्स खोल रहे हैं। अब आपको जैसे आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप यहाँ पर कुछ भी हो सकते हो, क्रिएटिविटी कितने भी तरह की होती है यहाँ पर। ठीक है, आप पेंटर हो सकते हो, और डांसिंग, म्यूजिक, है ना, मतलब कुकिंग, कुछ भी आप हो सकते हो, जैसे हाथों से कुछ करना, आपके हाथों में बहुत क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, और ये यूनिवर्स का एक जैसे आपकी तरफ यहाँ पर यूनिवर्स आपके जहां से भी आपकी खुशियां जुड़ी हैं, ठीक है, जहां से भी आपकी ब्लेसिंग जुड़ी है, वो दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। अब कहाँ से है, फाइनेंशियली आपके करियर में बहुत ज़्यादा आप अर्निंग करोगे। ठीक है, और अर्निंग के साधन यहाँ पर खुल रहे हैं आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा आप बैलेंस हो। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को, सच बताओ ना, आध्यात्मिक जर्नी पर थे आप यहाँ पर, क्योंकि भक्ति, भावना, इन सब चीज़ों से ही हम अपने जीवन के निर्णय, डिसीजन हम ले पाते हैं, और अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे कुछ जो ब्लॉकेज होते हैं, ब्लॉकेज तो डेफिनेटली थे आपके। ठीक है, तो उसे क्लियर करना, जो भी मसले होते हैं उन्हें क्लियर करना, आगे यहाँ पर बढ़ना, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां जैसे फाइनेंशियली, मैं सच बताऊं ना, फाइनेंशियली आपकी बहुत बैलेंस आप फील करोगे। मेन होल्डिंग का कोइन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, आप ये एक जैसे आपके लिए है कि अब आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी ग्रोथ, आपकी खुशियों के बीच में कोई भी ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे, अब आप अचीव करोगे। ठीक है, क्योंकि दो दरवाजे, दो गेट आपके लिए ओपन हो रहे हैं, जहां से आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, आपकी जिंदगी में सवेरा आ रहा है। ठीक, जैसे बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस आपको यहाँ पर मिल रही है। ये यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सेल्फ लव, पीकॉक। बिल्कुल, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है, टाइम टू सेलिब्रेट यू एंड ऑल यूर मैनिफेस्टेड लाइट। यस, क्या बोलूँ अब मैं यहाँ पर, सेल्फ लव, है ना, मतलब ये सच बताओ ना, यूनिवर्स आपको मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं कि ये जो टाइम आ रहा है, अब जो टाइम आ रहा है आपका, वो सेलिब्रेट यहाँ पर करने का है। ठीक है, इंजॉय करने का है, और किसके साथ, खुद के साथ, किसके साथ, अपनी विक्ट्री के साथ, अपनी सक्सेस के साथ, और जो अचीव कर रहे हो उसके साथ। यहाँ पर सेल्फ लव, यहाँ पर उसके साथ समय बिताओ, क्योंकि आपकी तरफ यूनिवर्स बहुत ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और आप एक लाइट की तरफ जा रहे हो, एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। पीकॉक जैसे कृष्ण भगवान को
ये अपने मुकुट में सजाते थे, है ना, मोर पंख, क्योंकि उससे उनकी एक शोभा बढ़ती थी, उन्हें बड़ा प्रिय था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके घर में कोई मोर पंख नहीं है तो आप अपने घर में मोर पंख आप लगाओ, ठीक है। और सेल्फ लव यहाँ पर, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर समय लगाने की कोशिश करो, सेल्फ लव आप करो, क्योंकि सेल्फ लव जितना आप करोगे, ठीक है, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो भी जिसमें भी आपको चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, फाइनेंशियली, मेंटली और ब्लेसिंग्स, इसमें सेल्फ लव करोगे तो ही उनको आप महसूस भी कर पाओगे। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, हार्ट मेडिसिन वॉल्फ, हाँ ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं सेल्फ लव का कार्ड इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हीलिंग आ रही है। सच बताओ ना, यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारी हीलिंग यहाँ पर भेज रहे हैं, इसीलिए बधाइयाँ आपको बोली जा रही हैं कि आपकी तरफ हीलिंग आ रही है। तो कुछ भी जैसे आप जिससे आपके दिल में अपार खुशी आप महसूस कर सको, ऐसा महसूस करो आप अंदर से कि जैसे ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दे दिया। जैसे कहते हैं ना कि इंसान बेवजह खुश होता है, बेवजह उसको जैसे कोई वजह नहीं होती खुश होने की या किसी ब्लेसिंग से की, जैसे वो क्योंकि उसकी यूनिवर्स की तरफ से उसकी तरफ हीलिंग आ रही है। वो पुराने जितने भी पैटर्न्स थे, ठीक है, वो क्लियर हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्लियरिटी है। तो जबरदस्ती अपने आप को किसी भी मसले में डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी आपको हीलिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ हीलिंग भेज रहे हैं। सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हीलिंग आ रही है, सेल्फ लव करोगे तो तभी उसे आप महसूस भी कर पाओगे, उसका प्रभाव तभी आपके ऊपर आ पाएगा। बिना मतलब के कहीं और अपने दिमाग लड़ाते रहोगे, कुछ करते रहोगे, तो उस हीलिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अर्जेंट मैसेज आपके लिए, हार्ट मेडिसिन, जैसे कहते हैं ना कि आपके दर्द की दवा, आपके दुखों की दवा, आपकी परेशानी का कारण, वो सब यहाँ पर यूनिवर्स आपका क्लियर करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस यहाँ पर लगाने की जरूरत है, ठीक है। और आप ऐसी समय पर खड़े हो जहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारी गुड एनर्जीज आ रही हैं। तो जबरदस्ती किसी भी मसले में अपने आप को डालने की कोशिश मत करो, ठीक है। एंड यहाँ पर चक्र से देखूंगी यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज, यूनिवर्स ओके, रेनवल, यूनिवर्स सीधा सीधा आपको मैसेजेस यहाँ पर दे रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी की, जैसे कहते हैं ना, मैंने क्या बोला, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर थे, ठीक है। ये इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी विक्ट्री आपको ऐसे ही नहीं मिली है, ठीक है। आपने जैसे अपने अंदर के जितने भी ब्लॉकेज थे, जो भी मसले थे, उन सबको क्लियर कर दिया है। एक निर्णय, एक डिसीजन आपने ले लिया कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ चीज़ों को आपको अचीव यहाँ पर करना है और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। रिन्यूअल, यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि खुद का नया जन्म, है ना। यहाँ पर यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है कि अब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा डिवाइन लव है, एक ऐसी डिवाइन हीलिंग है जिसे आप महसूस करोगे और जिसका प्रभाव आपके भीतर होगा, ठीक है। आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। आपके चक्रास मुझे पूरे बहुत अच्छी तरीके से हील नज़र आ रहे हैं। आपके चक्रास में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। पूरे डिवाइन से, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। और इसीलिए आपको जैसे आपके जितने भी अंदर के जो ब्लॉकेज थे, जहाँ पर जो भी खुद के बारे में निर्णय, डिसीजन आपको लेने की जरूरत थी, वो सब आपने किया है। मैं सच बताऊं, वो सब आपने किया है यहाँ पर। इसलिए यूनिवर्स आपको वो पावर, है ना, वो जैसे एक ऐसी विक्ट्री आपको दे रहे हैं आपके जीवन में, जहाँ पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे। ग्रोथ है आपके जीवन में, जॉय। यूनिवर्स आपको जैसे खुश होता हुआ देखना चाहते हैं। सच बताओ ना, एक ऐसी खुशी को वो देखना चाहते हैं जहाँ पर
आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ है तो आपके अंदर जैसे खुशियाँ हैं, जैसे जॉय है, ठीक है। आपको जैसे किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है, आप अपने में ही मग्न हो, आप अपने ही अंदर खुशियों को ढूंढ रहे हो, आप जैसे अपनी ही दुनिया में मस्त हो आप यहाँ पर, और उन्हीं सब चीज़ों से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। सच बताओ ना, आपके चक्रास पायल नंबर 1, आपने बहुत कुछ ऐसा किया है, अपने चक्रास के ऊपर बहुत काम किया है, जिसकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी को, सच बताओ ना, अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसा बना दिया है। मैं बता नहीं सकती कि कितनी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पाइल नंबर 1, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर कि आप इतना सा है, उसी को आप बढ़ाने की कोशिश करते हो, ठीक है। वो काश शब्द नहीं है आपके पास। मैं सच बताऊं, अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी की कोई हाउस वाइफ है, उसके पास 10,000 रुपये हैं, तो ये नहीं कहेगी कि मेरे पास कमी है पैसों की, ये है, उस 10,000 में ही पूरा महीना कंप्लीट कर देगी, और बहुत खुशी के साथ, बहुत इंजॉय के साथ, जैसे उसके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, जैसे वो दुखी नहीं है किसी बात को लेकर, ठीक है। वो सब कुछ उसको पता है कि कैसे क्लियर करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये एक ऐसा नेचर है आपका, एक ऐसा स्वभाव है आपका, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिवर्स बहुत फिदा है आपके ऊपर। वर्कहोलिक, ये आपके ऊपर, जैसे मैंने बोला ना, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है अब आपके ऊपर। यूनिवर्स आपको जैसे हर चिंता से, ठीक है, हर चिंता से और हर बर्डन से, हर जिम्मेदारी से आपको वो मुक्त करना चाहते हैं। क्योंकि आपको अगर जब सेल्फ लव कब करते हैं कि कब किया जाता है, सच बताओ ना, सेल्फ लव हम तभी कर पाते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई बर्डन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी तरह का। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो मैंने बोला, क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर नया जन्म लेने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई पेंटर तो है, आपके घर में बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई हैं, ठीक है। आपको रंगों के साथ काम करना, घुलना मिलना, ये सब, जैसे कहते हैं ना कि रंगों में अपनी ज़िंदगी को सजाना, रंगों से आपका एक गहरा रिश्ता है, ठीक है। रंगों से आप काफ़ी अट्रैक्ट होते हो, रंगों से, जैसे कहते हैं ना कि रंग आपकी ज़िंदगी को भरते हैं, है ना। तो ये इस तरह की ऊर्जा है आपकी। जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर शायद रंगों से आपकी जिंदगी में ब्लॉकेज थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ रहा है कि रंगों से आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी कलरफुल बन रही है। यहाँ पर कलरफुल हो रहे हो आप यहाँ पर, जैसे प्रेम भी है ना, और एक आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भी है, हर कलर का एक मीनिंग होता है, वो सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है, क्योंकि आपके चक्रास, ठीक है, आपके चक्रास, हर चक्रास का कलर होता है, तो वो यहाँ पर बैलेंस में देख रही हूँ, ओके। और आपको जैसे आपके जीवन की एक दिशा मिल रही है, जहाँ पर आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, ठीक है, और जहाँ पर आपकी यूनिवर्स आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर आपको आगे बढ़ने के लिए दे रहे हैं, आपके जीवन को वो खुशियों से भर कर देना चाहते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी इसको, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस बहुत कुछ वही आ जाते हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये इंस्पिरेशन एंड करेज का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि आप है ना एक बहुत डिवाइन सोल हो, एक, जैसे कहते हैं ना कि
कुदरत जिसकी, मैं सच बताऊँ ना, मैं कोई बटरिंग नहीं कर रही हूँ। जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे मैं यहाँ पर वही बताती हूँ हमेशा की तरह। जैसे कुदरत आपको एक बच्चे की तरह, यूनिवर्स आपको एक बच्चे की तरह संभालते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, सच बता रही हूँ, कि आपकी अंदर की ऊर्जा कैसी है, आप भीतर से कैसे हो, आप अंदर से कैसे हो। आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने अंदर कितना प्रेम छुपा रखा है। ओके, आपको पता है कि जब भी आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, ठीक है, आप आपकी प्रेयर प्रार्थना से, जैसे जहां पर भी करते हो, जो भी करते हो, उससे जैसे उसकी ऊर्जा है ना, आपकी प्रेयर प्रार्थना जो भी एक, जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा ऊर्जा निकलती है, तो आपके अंदर से कुछ ऐसी ऊर्जा निकलती है। सच बताऊं, आपके अंदर एक बहुत, एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत शांत आत्मा हो आप, यहाँ पर एक ऐसी शांति को लेकर बैठे हुए हो आप, एक ऐसे प्रेम को लेकर बैठे हुए हो आप अपने अंदर, जिसे शायद कभी कभी शायद आप महसूस करते होगे उसको। आपका जो दिल है ना, सच बताऊं, उस दिल के अंदर आप साक्षात परमात्मा विराजमान है। पायल नंबर 2 जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे मैं वही बता रही हूँ। आपके आपके अंदर खुद एक परमात्मा विराजमान है, वो सभी के अंदर होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक जिसका अंदर और बाहर है ना, अंदर और बाहर कुछ छुपा नहीं होता है। आप एक ऐसी प्योर सोल हो, पायल नंबर 2, कि आपके जो भीतर चल रहा है वो आपके फेस पर बिल्कुल क्लियर नजर आता है। ऐसा जैसे कहते हैं ना कि दो मुंह होते हैं, जिसके अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाता है। आपको तो मैं सच बताऊं ना, आपको कोई बच्चा भी समझ जाएगा। आप इतनी प्योर सोल हो कि आपके मतलब जो आपके दिल में है वही आपके मुख पर है, वही आपके फेस पर है। कोई अंदर बाहर का कोई ऐसा नहीं देख रही हूं मैं आपके अंदर। आपके अंदर एक ऐसी जोत जल रही है, सच बताऊं, डिवाइन जोत है आपके अंदर, जो कि ईश्वर से इतनी जल्दी कनेक्ट होते हो। पायल नंबर 2 आप इतनी जल्दी कनेक्ट होते हो। आप कैंडल के साथ काम करना, ठीक है, और कैंडल मैजिक करना। अगर आप जैसे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी एक्टिव है, जो अग्नि तत्व को बताता है। आपका अग्नि तत्व बहुत पावरफुल है, ठीक है। जब भी आप प्रेयर करते हो, दिया बत्ती करते हो, कैंडल के साथ कुछ भी रिचुअल करते हो, उससे आप देखना जो भी आपकी विश होगी, आप अगर आपकी कोई विश है, कोई आप कुछ भी मांगना चाहते हो आप ईश्वर से, तो आप एक कैंडल जलाओ। और अगर आप अपने आप को, खुद को भी कोई आप ऐसा समझते हो कि आपको अभी इस टाइम पर कुछ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ भी हीलिंग करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना, सिंपली एक कैंडल जलाकर आप वहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है, और बस प्रेयर करो, प्रार्थना करो। आपकी प्रेयर प्रार्थना तुरंत ईश्वर तक पहुँचती है, और जो भी आप मांगते हो, ठीक है, वो मिलती ज़रूर है। आपका अग्नि तत्व, क्योंकि आप वो फायर साइन हो सकते हो, पायल नंबर 2। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज, फाइल नंबर 2। यूनिवर्स का क्या अर्जेंट मैसेज है? यूनिवर्स का क्या अर्जेंट मैसेज है? फाइल नंबर 2, यूनिवर्स का क्या अर्जेंट मैसेज है? द स्टार, माय गॉड। अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? फाइल नंबर 2 क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, बताइए अब आप। जो इसमें मैंने बोला सेम वही, ये इस कार्ड्स को आप जानते हो, द स्टार है ना, बहुत जैसे एक ये सोल है, ठीक है, जो आप प्रेयर प्रार्थना, आपके अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है। क्यों बैठा ना, क्योंकि आपने जैसे कुदरत को, आप ऐसी सोल हो, आप खुद एक डिवाइन सोल हो,
पाइल नंबर 2, आपने जैसे ईश्वर ही आपका सब कुछ है। ईश्वर के आगे आप किसी के आगे नहीं झुकते, आप सिर्फ ईश्वर के आगे झुकते हो। आप यहाँ पर आपका सर सिर्फ ईश्वर के दरबार में झुकता है, किसी के आगे नहीं झुकता है। इतना मैं एक इस कार्ड से मैं पता है ये भी देख रही हूं कि आपके अंदर एक स्वाभिमान है ना, एक स्वाभिमान, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है आपके। ये एक आपके अंदर चेंजेस है। यूनिवर्स आपको अर्जेंट मैसेज यहाँ पर ये बताना कि शायद आप पहले खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, खुद को जैसे स्वाभिमान की नजरों से यहाँ पर देखना। पहले आप सबके सामने झुक जाते थे, ठीक है, सबके सामने ऐसा मान लेते थे कि भाई यही है मेरा करता धरता। जरा सा कोई आपको बहला देता था कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो उसी को आप भगवान मान लेते थे, उसी के ऊपर जैसे उसी को ही सब कुछ मान लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना यहाँ पर चाहते हैं कि आप एक ये द स्टार का कार्ड एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि इससे पूरी डेक में जैसे इससे आध्यात्मिक कार्ड है ना, है ही नहीं पूरी डेक में। ये स्टार का कार्ड आपको ये बताता है कि आपके जैसे आप एक ऐसी सोल हो जिसके साथ एंजल्स हैं। जो मैंने बोला यहाँ पर कि आपको एक बच्चे की तरह यहाँ पर संभाल रखा है एंजल्स ने, आपके वो इर्द गिर्द हैं। ये देख रहे हो आप इस कार्ड्स को। जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज यहाँ पर मिल रहे वही बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको कि आप जैसे अब आप सिर्फ ईश्वर के आगे झुकते हो, किसी के आगे नहीं झुकते हो। एक सरेंडर की ऊर्जा में हो आप यहाँ पर। एक बहुत जैसे सच बताऊं क्यों ईश्वर से इतना कनेक्ट हो रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपको सिर्फ ईश्वर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप बैलेंस हो। आपका जो कॉन्शियस माइंड, आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत बैलेंस है। और जब हमारा ये दोनों माइंड बैलेंस होते हैं तो हमारा सीधा सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ बन जाता है। यहाँ पर आप सरेंडर की ऊर्जा में बैठे हुए हो, आप पूरा परमात्मा से कनेक्ट हो। पाइल नंबर 2, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। पूरा डिवाइन से कनेक्ट हो आप, पूरा यूनिवर्स से कनेक्ट हो आप, क्योंकि यूनिवर्स ने जैसे आपके अंदर जो भी डाउट थे आपके खुद के प्रति, जैसे आप खुद को वैल्यू नहीं करते थे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, खुद का स्वाभिमान ही नहीं था यहाँ पर, वो जैसे आपको सब जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने आपको अपनी तरफ यहाँ पर खींचा और बहुत बैलेंस वाली ऊर्जा में यहाँ पर हो आप। द स्टार एक ऐसी सोल है ये जो एक सरेंडर की ऊर्जा में बैठी हुई है, जो जहां पर जैसे खुद की नहीं चल रही है। मैं सच बताऊं पाइल नंबर 2, यूनिवर्स आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि अब आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो, ठीक है, इसीलिए आप यूनिवर्स से इतने कनेक्ट भी हो। आपके जीवन में यहाँ पर एक बात बताऊं, आपकी नहीं चल रही है, वो टोटली यूनिवर्स की चल रही है आपकी। यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो ना, यूनिवर्स की गाइडलाइंस के थ्रू ही आप यहाँ पर कर रहे हो। आपका जहां पर भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, जहां पर भी आपका ध्यान जा रहा है, जिस काम के ऊपर फोकस कर रहे हो आप यहाँ पर, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू यूनिवर्स डाल रहे हैं और वही काम आप कर रहे हो। पाइल नंबर 2, क्योंकि आप सरेंडर की ऊर्जा में हो, आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर हो। पाइल नंबर 2, ये पता है आपको कि आप कौन हो, यूनिवर्स ने कैसे संभाल रखा है आपको। आप एक ऐसी आध्यात्मिक जर्नी पर हो जहां पर आपने खुद को ऐसा सरेंडर कर रखा है कि जहां पर यूनिवर्स आपको पग पग पर आपको गाइड कर रहे हैं। और आपका बैलेंस होने की वजह से वो जैसे आपको उनकी आपके जीवन में आपकी नहीं चल रही है, टोटल जो कुछ भी कर रहे हो आप यूनिवर्स की जैसे यूनिवर्स भी जैसे आपको मैसेजेस नहीं दे रहा है, आपके माइंड को चेंज करने हो और उसके अनुसार आप काम कर रहे हो। द एम्परर, पेज ऑफ कप्स,
9 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। चेंज तो भाई आपको जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स का हस्तक्षेप तो आपकी लाइफ में आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि आपकी लाइफ में मैं इस कार्ड्स को क्लियर करना चाहूंगी। एम्परर, या यस करेक्ट या देखो पाइल नंबर 2, सरेंडर की ऊर्जा में आपको तो जाना ही था, क्योंकि सरेंडर एक सोल तभी करती है कि जब उसे अपने अंदर से अपने 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 भीतर, है ना, कुछ ऐसे बदलाव या ऐसे चेंजेस करने की जरूरत थी आपकी लाइफ में। जैसे अभी तक है ना, सच बताऊं मैं, पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में जैसे अभी तक आपकी चल ही नहीं रही थी। आप इतने प्योर सोल और आप ऐसे, ठीक है, लेकिन आपका ना आपका दिल था ना आपका दिमाग था। आपकी लाइफ में तो कुछ और ही चल रहा था, किसी और की ही चल रही थी। बहुत एक ऐसे कार्मिक साइकिल में थे। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज यहां पर ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे। सच बताऊं, जहां पर आपके कार्मिक ही घिरे हुए थे आपके इर्द गिर्द, है ना। जैसे वो साइकिल आपकी कंप्लीट ही नहीं हो रही थी और बड़े लंबे टाइम से वो जैसे उनके वार पे वार आपको लेने पड़ रहे थे, है ना। जैसे उनकी मर्जी से आपकी जिंदगी चल रही थी, उनकी मर्जी से आपकी लाइफ जैसे आपकी लाइफ नहीं थी। जैसे आप खूबसूरत हो, जैसे आप भीतर से अंदर से जैसे आप इतनी एक डिवाइन सोल हो, ऐसी ऊर्जा, वो ऊर्जा को आप महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक कार्मिक साइकिल में आप कार्मिक लोगों के बीच में घिरे पड़े हुए थे। यस, ये मैं सच बताऊं ना, मैं एम्परर, हालांकि कार्ड बहुत एक माना जाता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत, इस कार्ड से मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं आती, बिल्कुल भी अच्छी ऊर्जा नहीं आती है। ये जैसे कहते हैं ना कि आपके गुस्से को बताता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को बताता है। मुझे फील होता है ऐसा, ये नेगेटिविटी को बताता है। जैसे आपके ऊपर है ना किसी की हुकूमत है, आप किसी हुकूमत के अंदर काम कर रहे हो, आप किसी के प्लानिंग के तहत यहाँ पर का आपके ऊपर कोई प्लानिंग कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है। ये ऐसी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देखती हूँ, इसलिए मैंने इसको क्लियर करा। जो कि आपकी आजादी से, आपको आपकी खुशियों से आपको दूर कर रहे थे। एक ऐसे कार्मिक, एक ऐसा समय का चक्र कह लो या ऐसी ऊर्जा को कह लो कि जहां पर आप जैसे उसको जैसे उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे थे, उस चक्रव्यूह से आप निकल नहीं पा रहे थे। ओके, तो अर्जेंट मैसेज आपके लिए यूनिवर्स यहां पर यही बता रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा था कि जहां पर आपको अपने अनुसार अपनी आजादी, अपनी फ्रीडम, है ना, उसके अनुसार। पहले में एक मैसेज मुझे यहां पर ये भी मिल रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपकी लाइफ में आपके कार्मिकों की चल रही थी अभी तक। ओके, लेकिन यूनिवर्स अब यहां पर बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे आप हो सच्चे, आप हो ईमानदार, इनोसेंट, बहुत मासूमियत से भरे हुए हो। और जब ऐसी सोल प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है, डिवाइन सोल जब यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, तो यूनिवर्स क्यों ना सुने उसकी, यूनिवर्स क्यों ना उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो यूनिवर्स तक पहुंचती है। ठीक है, आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, डेफिनेटली वो पहुंचा। और यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा कैसे बुलाता है और वो कैसे दौड़ा आता है, बस यूनिवर्स ने जैसे आपकी पहले जीवन की बागडोर आपकी कार्मिकों के हाथ में थी, अब आपकी जीवन की बागडोर यूनिवर्स के हाथ में। जैसे पहले आपके कार्मिकों की छाप आपके माइंड पे रहती थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में आपके
कार्मिकों का बोलबाला रहता था। वो लोग जैसे जो भी आपके बारे में सोचते हैं करते हैं वही दिमाग में आपके घूमता रहता था, और उसी से आपकी ज़िंदगी में सच बताऊं हेल हो रखी थी वहाँ पर। सच बता रही हूँ मैं। जैसे ऐसा आप महसूस करते थे ना कि घुटन घुट रहे हो आप उसमें, जैसे एक बंद कमरे में जिसमें अंधेरा ही वहाँ पर बंद हो आप। यहाँ पर यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज, बहुत बहुत डीप मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, कि अब आपके कार्मिकों की या आपके कोई भी ऐसा ब्लॉकेज था, ठीक है, जहाँ पर आपको आपकी पवित्रता, आपकी डिवाइन, आपके अंदर की जैसे आप अंदर से कितने डिवाइन हो, पॉजिटिव हो, एक प्रेम है आपके पास, कुदरती प्रेम है आपके अंदर, एक जोत है आपके अंदर जिसे वो जलने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर आपने वो जोत आपकी जला ली तो सबकी वाट लग जाएगी। फिर सारे कार्मिक मतलब तिलमिला जाएंगे, वो भाग जाएंगे आपकी जिंदगी से, और उनकी जिंदगी तो मतलब नरक नरक। तो आपके जो कार्मिक थे ना, वो जाल बिछाए आपके बैठे हुए थे, और वो नहीं चाहते थे कि आप अपने अंदर की जोत जलाओ, क्योंकि उनका जीवन फिर तो तहस नहस है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी चल रही थी, लेकिन जब ऐसी सोल प्रेयर करती तो यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर आप यूनिवर्स के उसमें आ जाते हो और सरेंडर। फिर आपकी लाइफ यूनिवर्स के हिसाब से चलती। आपका सब कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर बोला, आपके कौन से सबकॉन्शियस माइंड में यूनिवर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप चल रहे हो। पहले इनके हिसाब से चलते थे, जिसने आपकी जिंदगी को नरक बना रखा था। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? अब आप यूनिवर्स के हिसाब से चल रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में मतलब एक ऐसी ऊर्जा में बैठे हो जहाँ पर आपकी आज़ादी में आप आज़ाद हो। अब आज़ाद हो उन कार्मिक पैटर्न से, उन दुश्मनों से, उन लोगों से जो आपको खुश नहीं देखना चाहते थे, जो ये नहीं देखना चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है, या आप भक्ति भावना करो। वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि आप ईश्वर के नज़दीक जाओ। वो नहीं चाहते थे बिल्कुल कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको ये रोकने वाला कोई नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपके अंदर एक जोत जल चुकी है, जल चुकी है वो जोत आपके अंदर। तो वो भक्ति की, वो प्रेम की, वो जैसे यूनिवर्स की, जिसकी वजह से आप अब आज़ाद हो, उन बेड़ियों से आज़ाद हो यहाँ पर। और आप अपने आप को एक ऐसी आज़ादी में देखोगे। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अब आपकी खुशियाँ कहाँ हैं, कहाँ आप फ्री महसूस करते हो, किसके साथ आपको रहना ज़्यादा पसंद है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है पहले कार्मिक लोगों के बीच में फंसे रहते थे, लेकिन यूनिवर्स आपको पता कि अब आप आज़ाद हो उन कार्मिक लोगों से, उस कार्मिक पैटर्न से आप आज़ाद हो। और आप जैसे आपको अकेले में खुश रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आपको जहाँ से आपको खुशी मिल रही है वहाँ पर आप रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। आज़ाद हो, अब कोई बाउंड्री नहीं है आपकी। पहले कार्मिक लोग आपको जाने ही नहीं देते थे, बढ़ने नहीं देते थे कि भाई इसको अकेला मत छोड़ो, ये अकेली रहेगी ना तो मतलब ये अपनी जीवन में बहुत कुछ कर जाएगी, बहुत कुछ आगे निकल जाएगी। सॉरी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसके लिए यूनिवर्स बताना चाहते हैं वो सुनेंगे, एंड तक देखेंगे। जिसके लक में नहीं है, किस्मत में नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं। मैं सच बता रही हूँ। मैं तो यहाँ पर अब आज़ाद हो, आप आज़ादी के साथ जियोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। जहां पर आपका दिल करेगा, मन करेगा, खाना पीना, बैठना उठना, जिसके साथ आपको खुशी मिल रही है वो उससे आप कनेक्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह कि परमात्मा कहाँ बैठा हुआ है? परमात्मा नेचर में बैठा हुआ, परमात्मा अकेलेपन में बैठा हुआ है, परमात्मा जैसे वहां पर बैठा हुआ है कि जहां पर आपको खुशी मिल रही है। खुशी आपको कहाँ मिल रही है? आपको बर्ड के साथ, नेचर के साथ, है ना, और बहुत जिसे उनके साथ अपने आप को फील करना, ये बड़ा अच्छा लगता है, और वो कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये यूनिवर्स आपको अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। बहुत डीप मैसेज निकला है पाइल नंबर 2। ओके, द गार्डन एंड द गेट। यस, आपके मैसेज बताओ ना। यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही है कि यूनिवर्स जैसे आपकी जो भी आपके सपने थे
कि आप मतलब जैसे आपको ऐसा लगता था कि मैं शायद खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अपने बलबूते पे कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी थी, एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, जैसे खुद के जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसी होती है कि जिसे हमें हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये आपके अंदर से जो आ रहा था ना, ये काफ़ी पुराना था। ठीक है, तो वो बहुत कुछ चीज़ों को आपने हील करा है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपसे वो काम करवाए हैं जिसकी वजह से आपकी हीलिंग बहुत हुई है यहाँ पर। ठीक है, जो भी सपने थे, जिसे भी आप सोच विचार करते थे, वो सब यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ब्रोकन हार्ट, यस। मैं सच बताऊं ना, आपके आपके कार्मिक जिन लोगों ने भी आपको, बहुत सच बता रही हूं मैं, जो ऐसी सोल को जिसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, और इस कदर जैसे इसका देख रहे हो, इस दिल रोया है आपका, मैं मान ही नहीं सकती। पाइल नंबर 2, एक ऐसी सोल जब रोती है जिसके अंदर परमात्मा है, तो यूनिवर्स क्यों ना सुने उसकी। आप शायद ऐसे ऐसे बवंडर में थे, ऐसे ऐसे गंदे कार्मिक लोगों के बीच में फंसे हुए थे ना, सच बताऊं मैं, वो कार्मिक लोग इतने गंदे थे ना, वो जानते थे आपको कि अगर आप परमात्मा की तरफ चले गए ना, मतलब आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, मतलब हमारा कोई काम नहीं रहेगा यहाँ पर। आप मतलब बहुत उन लोगों ने बहुत गंदा गेम खेला आपके साथ यहाँ पर, लेकिन यूनिवर्स, मैं सच बताऊं, यूनिवर्स वो प्रेम, वो हीलिंग ऊर्जा आपके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा इनमिच्योर वाली ऊर्जा में थे आप यहाँ पर, इसी वजह से बार 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 ठोकर खाते रहते थे आप, बार बार दिल टूटता था आपका, आप बहुत जल्दी दूसरों की तरफ यहाँ पर चले जाते थे, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं था आपका। तो यूनिवर्स जैसे एक ऐसी सोल जब यूनिवर्स को पुकारती है ना, रोती है वो, जब कोई बुरा करता है ना उसके साथ, गलत तरीके से उसका फायदा उठाता है, ठीक है, तो वो रोती है ना, तो यूनिवर्स उसको जैसे अपनी अपनी प्रोटेक्शन में ले लेता है वो, और ऐसे काम करवाने लगता है ना कि फिर वहां पर जैसे कार्मिक लोग तो बाजू में खड़े होकर थर थर कांपते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, और क्या बोलूं मैं यहाँ पर। यूनिवर्स जैसे आपको, ये देख रहे हो आप, ये दोनों कार्ड्स, यूनिवर्स ने जैसे आपको अपनी शरण में लिया और इतना आपको इतना पावरफुल बना दिया, ठीक है, क्योंकि आप है ना वही करते गए जो यूनिवर्स आपके माइंड में डालता गया। अब मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 2 आपको, कि जो जितना नकारात्मकता से भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर देश भावना रहती है, चिढ़ रहती है, किसी से नफरत करते हो, किसी से ईर्ष्या करते हो, उसको यूनिवर्स को जैसे कनेक्ट होने में, उन सोल को कनेक्ट होने में बड़ा टाइम लगता है। टाइम क्या, मतलब होते ही नहीं है, मैं सच बताऊं होते ही नहीं है। लेकिन आप ऐसी सोल हो कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर तो खुद परमात्मा बैठा हुआ है ना, आपके अंदर तो खुद परमात्मा बैठा हुआ है, और आप जैसे आप जब भी बुलाते हो, आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है, किसी भी तरह का कोई घृणा नहीं है, किसी भी तरह से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है आपके अंदर, ठीक है। वहां से क्या होता है ना, उन लोगों से एंजल्स, यूनिवर्स, परमात्मा बड़ी जल्दी कनेक्ट होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। उन्हें जैसे उन्हें चेंज, यूनिवर्स को उनको चेंज करने में टाइम नहीं लगता, आपको यूनिवर्स को जैसे कनेक्ट होने में टाइम ही नहीं लगा है, क्योंकि आपके अंदर तो पवित्रता है। वो तो आपके कार्मिक और आपसे घृणा, आपसे नफरत और आपसे ऐसे लोगों ने आपको घेर कर रखा हुआ था, तो यूनिवर्स ने जैसे वहां से निकाला है आपको पकड़कर, ठीक है। और जैसे आप इतनी जल्दी कनेक्ट हुए हो, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सब कॉन्शियस माइंड जैसे यूनिवर्स के हाथ में था, और यूनिवर्स जैसे आपको पता भी नहीं चलता होगा, आपको कभी कभी ऐसा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है क्या, वो सब यूनिवर्स करवा रहे हैं आपसे, क्योंकि वो आपको इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं कि अब आप इतनी जल्दी बेवकूफ़ ना बन जाओ, ठीक है।
आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका आपकी हायर सेल्फ से वो कनेक्ट कर रहे हैं, आपको आपकी अंतरात्मा से वो कनेक्ट करने पर लगे हुए हैं, ताकि आप अपनी अपनी हायर सेल्फ, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ यहाँ पर, सरेंडर की ऊर्जा में यहाँ पर। और वो आपको ऐसी पावर देना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों के कौन कैसा कार्मिक है, कौन सोलमेट है, ठीक है, और कौन आपसे मतलब से जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, ठीक है, उसको आप बहुत भली भांति आप समझ पाओ, आपको आपको पता चल जाए पहले से। क्योंकि जो जो अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाता है ना, उसे उसको फिर कोई चीट नहीं कर सकता, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा उसे पहले से पहले उसको साइन देने लगती है, वो समझ जाती, आभास होने लगता है उसको। तो यहाँ पर वही है, ये यूनिवर्स जैसे आपको अर्जेंट मैसेज यहाँ पर कि अब आप ये हो, आपको सब पता है, आपको सब पता है, आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ आपको सब बता रही है यहाँ पर, आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स हैं ये, तो इन्हीं को लेती हूँ मैं। ओके, द बिगर पिक्चर, डायमंड लाइट एक्टिवेशन, यस, जिराफ। ओके ओके भाई देखो, पाइल नंबर 2, आपके अंदर तो वैसे भी डिवाइन ऊर्जा है ना। यूनिवर्स ही पूरी प्लानिंग के तहत आपको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो क्यों लेकर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो आध्यात्मिक यूनिवर्स, आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर हो, ठीक है, और आप एक बहुत एक ऐसी सोल हो जो सरेंडर कर रखा है आपने यूनिवर्स को, यूनिवर्स के बिल्कुल उसमें हो आप तो भाई। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, कुछ डेफिनेटली तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और द बिगर पिक्चर, जिराफ क्या होता है कि जैसे बड़ा दूर का सोचता है, वो बड़ी दूर का देख लेता है, उसको सब पहले से, जैसे उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि उसको सब कुछ दूर का पता चल जाता है। तो आपका भी जैसे बिगर पिक्चर, कुछ अपने बारे में कुछ बड़ा सोचना है आपको। अच्छा, आपके लिए बोला यहाँ पर ये भी जा रहा है कि आपको मतलब आगे की तरफ ही देखना है, ठीक है। पास्ट में जिन लोगों ने भी आपके साथ गेम खेला, चीटिंग करी, धोखा दिया, तो उनके जो विचार हैं और उनके लिए आप क्या फील करते हो, मतलब उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा आपको करने की ज़रूरत है। ओके, डायमंड, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी पर हो, जैसे आप ऐसे उस तरफ जा रहे हो कि जहाँ पर आपकी हीलिंग है, ठीक है, जहाँ पर आपको न्यू एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है। आपको जैसे बोला जा रहा है कि आपको जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं, क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है। और आप एक ऐसी रास्ते की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत कुछ, आपकी जो पुराने पैटर्न्स थे वो हील हो रहे हैं, ताकि आपकी तरफ जो भी नई एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, और जो कुछ भी हीलिंग्स आ रही है यहाँ पर, उसे आप रिसीव कर सको, उसका आप वेलकम यहाँ पर कर सको, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में और आगे की तरफ आप जा रहे हो। आपकी आध्यात्मिक जर्नी मैं बता नहीं सकती, एक आप सच बताऊं ना, मैं आपके अंदर न्यू एनर्जीज आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको बहुत करीब से आप फील करेंगे, उनका आभास आपको बहुत जल्दी और होने लग जाएगा, क्योंकि आप है ना आध्यात्मिक जर्नी पर हो, और उसमें और डीप जा रहे हो, और गहराई से आप जुड़ रहे हो उनके साथ, ताकि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर सको, और जो भी न्यू चीजें आ रही हैं, न्यू पिक्चर, बिगर पिक्चर है आपके लिए, कुछ बड़ा है, तो वो भी जो भी न्यू एनर्जी से उसे रिसीव करो और आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ। एंड यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज क्या है? ओके, पेशेंस, यस, आपके लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, और डेफिनेटली कुछ बड़ा है, तो बड़ा जो होता है तो इतनी जल्दी नहीं होता है,
बहुत कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है, नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर करनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने गोल के और आप अपने मंजिल के बहुत नज़दीक हो, तो उसके लिए आपको पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, ओके। यहाँ पर आपने अभी तक जो भी इस जर्नी से ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, वो जैसे उस चीज़ के लिए आपको बहुत उसका उसका जैसे कहते हैं ना कि उस चीज़ में बढ़ोतरी आपकी हो रही है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा, ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक था, तो वो भी ओपन हो रहा है यहाँ पर। आप अपने थ्रोट चक्रा के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू, है ना, आप अपनी मंजिल की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। सेल्फ वर्थ, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर भी पेशेंस का कार्ड है। बिगर पिक्चर, डेफिनेटली कुछ बड़ा करना है आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर, या आपके करियर में, आपके जीवन में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी कुछ डेस्टिनी में ऐसा है जो जैसे कहते हैं पहले से तय किया हुआ है, पहले से तय है, वो पहले से निर्धारित है, पहले से डिसाइड कर रखा है आपके लिए। कुछ है जो आपके लिए पहले से जैसे कहते हैं ना कि हमारी डेस्टिनी में होता है और वो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क, मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वही है, आपकी ग्रोथ है, आपकी हायर सेल्फ की ग्रोथ है, यहाँ पर आपकी सोल की जर्नी है। आपकी सोल यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ अचीव करने वाली है, ओके। ये यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है। मैं 1 कार्ड और लूँगी यहाँ पर। यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है, ओके। सेकेंड, अनलेस यू एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस विद द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। यस, ये देख रहे हो, ये आप है ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अब आप है ना, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी सोल के पास जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो जैसे आप उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस यहाँ पर करोगे, बताओगे, ठीक है। और मतलब उसका एक आभास होता है, उसकी जो एक फीलिंग होती है, उसके साथ आप बहुत जैसे ताल में ताल मिलाकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो रहे हो आप यहाँ पर। और अपनी लाइफ को जैसे एक रिदम के साथ, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस हो यहाँ पर, जैसे बैलेंस की ऊर्जा, सरेंडर की ऊर्जा है यहाँ पर। तो जैसे एक रिदम है ना, एक रिदम के साथ यहाँ पर आप जा रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में जैसे एक आपकी सोल जो अभी तक कुछ कर नहीं पा रही थी, है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, जो भी उसके पास गिफ्ट है, नॉलेज है, लेकिन वो अब सब कुछ ओपन हो रहा है। आपकी सोल है ना, आज़ादी में है यहाँ पर, आज़ाद हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे उसे खिलने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, कुछ एक्सप्रेस करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो ये यूनिवर्स आपके लिए अर्जेंट मैसेज देना चाहते थे, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।